समस्त NIOS DLED साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के पर पेज में और साथ ही जानेंगे MHRD, NCT, NIS और अन्य को जो नोटिस जारी किया गया था उस पर क्या जवाब आ चुका है। साथियों, आप सभी को बड़ी रिपोर्ट हम इंगित कराने वाले हैं जो सुनवाई से पहले समस्त NIOS DLED साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, जो ये ऑफिस रिपोर्ट से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों हमने इंगित कराया था कि जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका और इसी के साथ कनेक्टेड कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाली याचिका, दोनों याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर के जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है। कल यानी 4/10/2024 को एक बार फिर से जस्टिस PV वराले सर की बेंच में चैम्बर में सीरियल नंबर 1714 नंबर पर आप सभी का केस लगा हुआ है। वो महत्वपूर्ण पहलू हम इंगित कराने चल रहे हैं जो कल की सुनवाई से पहले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर हम बात कर लें, चाहे आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका हो चाहे आपकी कौशिक दास जी वाली याचिका हो, दोनों में NCT, NIS, MHRD और साथ ही अन्य संस्थाओं को नोटिस इशू किया गया है। अगर हम बात कर लें उस नोटिस का क्या जवाब आया है, इस पर बड़ी खबर आ चुकी है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये केस स्टेटस है डायरी नंबर 35,001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो याचिका आपकी है उसके बारे में अगर हम बात कर लें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दोनों याचिकाएं ट्रांसफ़र पिटीशन और ये स्पेशल अपील यानी SLP साथ ही टैग हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पिछली सुनवाई में इस याचिका को डिटेक्ट कराने के लिए आर्गूमेंट किया गया था जो आप सभी को ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज्ञात है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी याचिका, इसमें रिस्पोंडेंट किसे बनाया गया। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द कमिश्नर, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी। इसके बाद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और द चेयरमैन, और 9वें नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं विशेष तौर पर इसके अलावा द रीजनल डायरेक्टर, द नोडल ऑफिसर, तो ये आपके 11 ऐसे रिस्पोंडेंट हैं जो आप सभी लोगों इसमें देख सकते हैं। वो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे NIS हो गया, MHRD हो गया और NCT हो गया, प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड हो गया, स्टेट हो गया। तो इस याचिका के बारे में और इन रिस्पोंडेंट को आपको इंगित कराने का क्या उद्देश्य है, ये आपको अभी जो है वीडियो में आगे हम आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। अगर हम बात कर लें 4/10/2024 यानी कल चैम्बर में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट नंबर 7 में ये आप सभी का केस सूचीबद्ध है। बात कर लें, स्पष्ट किया गया है कि जो आपकी IA है 1789/25/2024, जिसमें प्रे की गई है जो प्रतिवादी संख्या ने रिस्पोंडेंट नंबर 12 से 96 को हटाने के लिए, यानी 12 से 96 जो रिस्पोंडेंट हैं उनको हटाया जाए। अगले अगर हम बात कर लें दो और जो IA हैं 214706 और 223762/2024, याचिकाकर्ता के वकील श्री गौरव सिंह द्वारा जो है स्पष्ट तौर पर ये फाइल किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये याचिका आप सभी को इंगित करा दें, ये सुनवाई से पहले वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं होने वाली सुनवाई में किन पहलुओं पर कहीं ना कहीं सुनवाई होने जा रही है। यहाँ पर देखेंगे कौशिक दास और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल व अन्य, यानी कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की याचिका पर सुनवाई। उपरोक्त मामले में IA संख्या 1789/25/2024 वाले प्रतिवादी संख्या 12 से 96 को हटाने के लिए आवेदन दिनांक 6/9/2024 को, कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 23/8/2024 के साथ माननीय जज इन चैम्बर के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। देख सकते हैं क्या आदेश आया था। जब आपकी ये सुनवाई चैम्बर में लगी थी
तब ये आदेश आया था। चैम्बर में कब सुनवाई हुई थी? इसी बेंच में हुई थी 6/9/2024 को। तब क्या स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है? आइए बात करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 3 यानी पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि आवेदन पर उत्तर या आपत्तियां दाखिल करने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाए। यह प्रस्तुत किया गया कि ऊपर उद्धृत माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के वकील श्री कुणाल चटर्जी ने 14/9/2024 को पक्षों को हटाने के आवेदन के संबंध में जवाबी हलफनामा दायर किया है। इसकी प्रतिलिपि पहले ही एसएलपी पेपर बुक में शामिल की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील ने 23/8/2024 को केवल 11 प्रतियोगी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त प्रतियां दायर की, जो हमने 11 आपको रिस्पोंडेंट इंगित कराए। चूँकि प्रतिवादी संख्या 12 से 96 को हटाने के आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए नोटिस जारी नहीं किया जा सका। श्री कुणाल चटर्जी ने 23/8/2024 और 20/9/2024 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से हलफनामा यानी वकालतनामा और साथ ही जवाबी हलफनामा जो है दायर किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील श्री गौरव सिंह ने 18/9/2024 को वकालतनामा के साथ आवेदकों के पक्षकार याचिकाकर्ताओं के रूप में शामिल करने के आवेदन दायर किया है। वकील ने 26/9/2024 को पेपर प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 12 से 96 पर प्रतिस्थापित सेवा के लिए भी आवेदन दायर किया गया है। आवेदनों को क्रमशः आईए संख्या 414706, 214706 और 223762 ये / 2024 के रूप में सत्यापित किया गया है। दोनों आवेदनों की प्रतियां पहले ही एसएलपी पेपर बुक के साथ रखी गई। तत्पश्चात उपरोक्त मामले यानी टीपी के साथ अंतिम रूप से 23/9/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जब निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। बात कर लें क्या आदेश पिछला आया था कि याचिकाकर्ताओं को नोटिस की तामील न किए गए प्रतिवादियों को प्रभावी करने के लिए कदम उठाने होंगे। इस उद्देश्य के लिए याचिकाओं को 21 अक्टूबर 2024 को सूचीबद्ध किया जाएगा। इन स्थानांतरण याचिकाकर्ताओं द्वारा आईए संख्या 20-4313/2024 दायर की गई है, ताकि स्थानांतरण याचिकाओं से एसएलपी संख्या 19-139/2024 को अलग किया जा सके। टैगिंग का आदेश एक समन्वय पीठ द्वारा पारित किया गया है, इसलिए हम जो है निर्देश देते हैं कि वह दोनों मामलों को उचित पीठ के समक्ष रखने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को छोड़कर शेष को नोटिस की तामील अधूरी है। तो देख सकते हैं कि जो नोटिस की तामील है वो 3 से 5 को छोड़ करके, तो 3 से 5 में कौन रिस्पोंडेंट हैं और इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट है, क्योंकि 11 रिस्पोंडेंट मेन है, जिसमें 3 से 5 के अलावा कौन से ऐसे रिस्पोंडेंट हैं जिनकी नोटिस की तामील अधूरी है, क्योंकि नोटिस जारी नहीं किया जा सका। ये भी इंगित किया गया है। उपरोक्त मामले को संबंधित आवेदन इस कार्यालय रिपोर्ट के साथ माननीय न्यायाधीश इन चैम्बर के समक्ष सूचीबद्ध है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप सभी के सामने है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को छोड़कर नोटिस की तामील अधूरी है। ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट मैटर है। और अगर हम बात कर लें कौन कौन से रिस्पोंडेंट अभी जो हैं जिनकी कहीं ना कहीं नोटिस कहीं ना कहीं जो है सर्विस इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 से 5 की ओर से कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जिसमें आपके तीनों कहीं ना कहीं एनसीटी, एमएचआरडी और एनआईओएस ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आपके मेन जो है कहीं ना कहीं संस्थाएं हैं जो आपके कोर्स से डेवलप करने से लेकर के आप सभी को कोर्स का प्रारूप तक लेकर के जो कहीं ना कहीं आपको जो कंडक्ट कराने की स्थिति थी, सभी जो ये मेन संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं अभी तामील अधूरी है, जो स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर भी साथियों हम देख लेंगे क्या तामील क्या है, यानी सर्विस ऑफ नोटिस इज इनकम्प्लीट, एक्सपेक्टेड रिस्पोंडेंट नंबर 325 एज नोटिस कुड नॉट बी इश्यूड। तो देख सकते हैं 3 से 5 की जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर निष्कर्ष की स्थिति क्लियर हो रही है। शेष
ये फिर से कल चैम्बर में केस सुना जाएगा। स्पष्ट तौर पर जो डिलीशन को लेकर के लगाई गई है, आइए उस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा। साथ ही जो ये सर्विस इनकम्प्लीट है, इस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा। और उसके बाद आप सभी को पता है कि 21 अक्टूबर को ये याचिका टीपी में टैग है, इसलिए ओपन कोर्ट में बहस होने की कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर होगी। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है अभी जो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका में जो नोटिस हुई थी उसमें भी अभी कहीं ना कहीं सर्विस इनकम्प्लीट है। तो इस प्रकार से कल क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहेगा, और इस वीडियो में दिया गया निष्कर्ष वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें, जिससे सभी को कल की सुनवाई से पहले स्पष्ट हो सके किन पहलुओं को लेकर के कल की सुनवाई होने जा रही है, क्या निष्कर्ष निकल कर आने की संभावना है, वो कहीं ना कहीं इसी रिपोर्ट से आपको स्पष्ट होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।